आज हम देखेंगे कि एक HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक कंपनी जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, या एक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वो रेसिडेंट होगा या नॉट रेसिडेंट होगा, यही आज हम डिस्कस करेंगे। सो हे दिस इज़ प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि एक इंडिविजुअल जो होता है, एक एसएससी, तो उसका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में उसका जो इनकम था और उसको असेसमेंट ईयर में कैसे उसका जो स्टेटस हम निकाले थे, रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि वो कहाँ पे का टैक्स पेयर बनेगा और वो रेसिडेंट है या नहीं है, तो ये सारा केस हम जाने थे प्रीवियस क्लास में। आज का जो होगा वो हम देखेंगे कंपनी का और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि प्रीवियस क्लास में इंडिविजुअल के केस में हम 3 केस देखे थे, वो रेसिडेंट होगा या नॉट रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट के अंदर 2 चीज़ था, ठीक है, और इन टोटल देखे तो 3 केस था। पहला केस क्या था, रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और तीसरा नॉट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ये देखे थे। लेकिन जो एक कंपनी का अगर स्टेटस हम देखेंगे तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट होगी या नॉट रेसिडेंट होगी, इसका ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो है हम सब जानते हैं कि ये एक फैमिली बिजनेस होता है। इसका जो मेन ऑनर होता है या मेन जो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो इस केस में हम कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस जानेंगे। जो कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वही माना जाएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस है। अब आइए कंपनी के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए एक कंपनी जो है, अगर वो एक इंडियन कंपनी है, ध्यान से सुनिए, अगर वो एक इंडियन कंपनी है, अब इंडियन कंपनी का मतलब वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो कि ओल्ड कंपनीज एक्ट था, या तो न्यू कंपनीज एक्ट 2013, ये दोनों में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी है, ठीक है। इंडियन कंपनी है मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन ही होगा। अब इन केस ऑफ नॉट इंडियन कंपनी, मतलब वो एक फॉरेन कंपनी है, समझ लीजिए, वो इंडियन कंपनी नहीं है, तो इस केस में हम चेक करेंगे कि उसका पोएम मतलब POEM, ये होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये मैनेजरियल डिसीजंस या मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। की मैनेजरियल फंक्शंस ये क्या होते हैं, ये ऐसा डिसीजंस होता है बिजनेस से रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम इसका देखेंगे कि जिस प्लेस से, मान लीजिए कि इसका हेड ऑफिस है या एक मेन इसका जहाँ बिजनेस सेटअप है, ठीक है, तो जहाँ से इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है वो कहाँ पे है। अगर वो इंडिया में है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका इंडियन हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये पोएम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और देखिए अगर एक फॉरेन कंपनी है जिसका कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो उसका सारा का सारा इनकम जो है वो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा। अदरवाइज जो नॉन रेसिडेंट कंपनी कहलाएगा उसका तो टैक्सेबल यहाँ पर होने का बात नहीं आता है। तो यही था HUF के बारे में, और जो एक कंपनी होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करेंगे। तो आज के क्लास में बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्लियरली समझ में आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।